महाकुंभ का आज 16वां दिन। अभी तक लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 13 जनवरी से अब तक करीब 16.5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़। कई जगह श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। संगम से 20 किलोमीटर तक लग गया है जाम। पुलिस ने तैयार की है रूपरेखा। संगम किनारे उमड़ा है आस्था का सैलाब। जगह जगह बैरिकेडिंग कर पुलिस रोक रही है श्रद्धालुओं को। 20-20 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है पैदल। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही है हरियाणा की बीजेपी सरकार। यमुना के पानी में जहर के विवाद वाले मामले में केजरीवाल के आरोप पे दिल्ली जल बोर्ड का जवाब। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने कहा कि यह गलत बात है। मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने लेटर में अरविंद केजरीवाल के आरोपों को तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक बताया। यमुना के पानी में अमोनिया पर दिल्ली जल बोर्ड ने दी सफाई। कहा, यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यमुना के पानी के विवाद पर बोले संदीप दीक्षित, केजरीवाल या तो साक्ष्य दें या फिर बयान वापस लें। हरियाणा पुलिस को केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी ने यमुना जल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी पर साधा निशाना। असली राजनीति तो आतिशी ही कर रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, दिल्ली में नदी को साफ करना हमारा काम नहीं, ये केजरीवाल का काम था जो उन्होंने नहीं किया। केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। लिखा, पीएम ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ अब नहीं करेंगे। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में यह भी लिखा कि माफ करना है तो किसानों के लोन माफ कीजिए, मिडिल क्लास के होम लोन भी माफ करो। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल ने हरियाणा का नमक खाया, लेकिन अब हरियाणा को ही बदनाम कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली का चुनाव उन्हें जीतना है इसलिए। सौरभ भारद्वाज ने यमुना में जहर पर टिप्पणी की। बोले, सोनीपत और पानीपत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती हैं, वो लोग यमुना में औद्योगिक कूड़ा डाल देते हैं जो कि जहर है। सौरभ भारद्वाज बोले, फिर बीजेपी कहती है कि केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं की। बीजेपी के नेताओं को सोनीपत पानीपत जाकर इंडस्ट्रियल वेस्ट में डुबकी लगानी चाहिए। केजरीवाल बोले, बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए पानी के ऊपर, पाप उन्हें लगेगा। केस कर दो मेरे ऊपर, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन दिल्ली की जनता को मैं मरने नहीं दूंगा। तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठा जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? सौरभ भारद्वाज बांग्लादेशियों पर बोले, पूर्व पीएम हमारे देश में बीजेपी की मेहमान है, बिरयानी बीजेपी वाले खिला रहे हैं। देश के दुश्मनों को कब तक आप बिरयानी खिलाओ? दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल की आज दिल्ली में रैली। उससे पहले राहुल ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल ने केजरीवाल के लिए वोट की अपील की। कहा, सेक्युलर वोटर न बटे, केजरीवाल को वोट दें, देश की स्थिति खराब है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बोले, ये निचले स्थल की राजनीति, इनका खेल सामने आ गया। दिल्ली की जनता इन लोगों को देगी जवाब। नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में शामिल होने की खबरें बिहार में सुलगी। राजनीति विपक्ष जमकर कर रहा है वार। नीतीश के बेटे के राजनीति में आने पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले, अगर नीतीश चाहेंगे तो इसमें गलत क्या है, हम तो उनका स्वागत करेंगे। नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री पर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, जो अभी बात नहीं हुई उस पर चर्चा करना क्यों?
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत राजनीति में आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान से ये बात सिद्ध हो गई। जेडीयू की प्रतिक्रिया। बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश के बेटे की राजनीति में आने की अटकलों पर कहा कि मुझे नहीं पता ये सच भी है या नहीं। ओडिशा उत्तराखंड के दौरे पर पीएम। भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने में ओडिशा की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। पीएम मोदी देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम के 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों की 11 शहरों में खेल हो रहे हैं। उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष पर राज्य इसकी मेजबानी कर रहा है। 36 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से 10,000 एथलीट्स ले रहे हैं हिस्सा। 35 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे। 2 खेल प्रदर्शनी के रूप में होंगे। योग और मलखंब पहली बार शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फरवरी में मिल सकते हैं पीएम मोदी। ट्रंप ने कहा मोदी फरवरी में उनके साथ बैठक के लिए आएंगे व्हाइट हाउस। मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की। भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा। मोदी ने बात करने के बाद ट्वीट किया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लेकर बधाई दी। लिखा, लोगों के कल्याण, वैश्विक शांति, समृद्धि, सुरक्षा के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हरियाणा में यूसीसी लागू करने को लेकर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जब सही समय आएगा तो निर्णय ले लेंगे। हरियाणा के सीएम सैनी ने देश भर में यूसीसी लागू करने की मांग की। कहा, देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, लोग चाहते हैं ऐसा हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे जापान। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज और आरएमआई ने उनका स्वागत किया। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। गिनाए सारे वादे। सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ट्रैक्टर, वाहन, मोटरसाइकिल किसान मार्च का आयोजन। एमयूडीए जमीन घोटाले केस में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी को राहत। ईडी के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। राम रहीम के पैरोल को लेकर बोले मंत्री अनिल विज, पैरोल के अपने नियम है। सरकार नियम के तहत किसी को बाहर छोड़ती है, किसी को भी बिना नियम पैरोल नहीं मिलती। सरकार ने सेबी प्रमुख पद के लिए आवेदन मांगे। 28 फरवरी को समाप्त होगा माधवी बुच का कार्यकाल। महाकुंभ पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कुंभ किसी दल का नहीं है, आस्था का स्थल है। आस्था पर चोट करेंगे तो विपक्ष मिट जाएगा। राम मंदिर निर्माण के 1 वर्ष पूरा होने पर नीरज कुमार बबलू ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाया यज्ञ। बागपत के बड़ौत में बड़ा हादसा। निर्माण महोत्सव के दौरान स्टेज टूटा। 7 लोगों की मौत, 40 से अधिक श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती। बिहार के नवगछिया में भीषण आग, करीब 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख। हादसे के समय अधिकतर घरों में खाना बन रहा था। शोर मचने के बाद सभी घरों से बाहर निकल गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। पुलिस पहले से मौजूद थी। आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से 2 की मौत। घटनास्थल से 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। ग्वालियर में एलकेजी के छात्र पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। छात्र बुरी तरह से घायल। मासूम के शरीर पर 17 गहरे जख्म। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ब्लड सैंपल लेने जा रहे युवक की गर्दन कटी। 25 टांके गर्दन में लगे। स्थिति गंभीर। प्रतिबंधित होने के बाद भी हापुड़ में बिक रहा है चाइनीज मांझा। पटना की मरीन ड्राइव पर अचानक एक वाहन में आग लगने के बाद अफरा तफरी। बड़ी मुश्किल से वाहन का ड्राइवर खलासी कूद गए। यूपी की झांसी में 4 मंजिला हॉस्टल की छत से कूदकर इंटरमीडिएट के छात्र ने आत्महत्या की। पढ़ाई को लेकर तनाव में था छात्र। बारामती में 150 फीट गहरी खाई में गिरी कार। 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल।
सैफ हमले के मामले में गलती से हिरासत में लिए गए दुर्ग के युवक की जिंदगी तबाह, नौकरी जाने के साथ शादी भी टूटी। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। पटना में अपराधियों ने जमीन व्यापारी की गोली मारकर हत्या की, शव को खेत में फेंक दिया। जबलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवारों में हिंसक झड़प, 4 की मौत। मेरठ में कॉलेज के छात्रों को मार्कशीट न मिलने से हंगामा, रिश्वत का विरोध करने पर मारपीट। धनबाद में बदमाशों ने घर के अंदर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, भयानक ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में स्कूल जाने के दौरान बाइक पर गिरा पेड़, शिक्षिका की मौत, बाइक चलाने वाले शिक्षक हुए घायल। नवादा में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पशु व्यापारी से लूटे लाखों रुपए, व्यापारी पर गोली भी चलाई। गाजीपुर मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया, हत्याकांड में शामिल लड़की का चचेरा भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार। ओडिशा के अंगुल में अचानक पलटी राज्य परिवहन की बस, 2 की मौत, 30 लोग गंभीर रूप से घायल। हरदोई में ट्रक स्कॉर्पियो की आमने सामने भिड़ंत, सेना के जवान और उनके बेटे की मौत, महिला सिपाही घायल। गुजरात के आनंद में तालाब में मछली पकड़ने गए पिता पुत्र और भतीजे की डूबकर मौत। गोलीकांड के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह पहुंचे जेल, जमानत याचिका रद्द, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गाजीपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20, शाम 7 बजे से मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे, कोलकाता चेन्नई T20 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। तीसरा T20 जीतकर सीरीज जीतने के उद्देश्य से उतर रही है टीम इंडिया, लगातार 2 जीत से हौसले बुलंद। T20 का अगला मैच 31 जनवरी को पुणे में, 5वां और अंतिम मैच 2 फरवरी को मुंबई में। T20 सीरीज के बाद इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक वनडे मैचेस होंगे। संगम में एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने लगाई आस्था की डुबकी, इंस्टा पर वीडियो शेयर किया, लिखा धन्य हो। दर्द से जूझ रही हैं रश्मिका, पैर की 3 हड्डियां टूट गईं, शेयर की अपने इमोशंस। बॉबी देओल का बर्थडे, फैंस लेकर आए 12 किलो का मोतीचूर का लड्डू। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा को उठाना।